हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लक्ष्य में। मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण मीना। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथ बुक का चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम। सो गाइस, ये वीडियो हमारी एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारा ये चैप्टर है नंबर सिस्टम, बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं बेसिक से। सो गाइस, सबसे पहले हमारा होता है नंबर्स। सो गाइस, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो इनफिनाइट तक होते हैं, हम इन्हें गिन नहीं सकते। लेकिन हमारी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए इन्हें कुछ कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। तो आइए इन कैटेगराइज को देखते हैं। सो गाइस, फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। सो गाइस, आई होप कि आपने इन्हें पढ़ा होगा क्योंकि हम इन्हें बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। सो गाइस, नेचुरल नंबर्स की मैंने सिंपल डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है। सो गाइस, नेचुरल नंबर्स की सिंपल डेफिनेशन होती है दीज नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफिनाइट। सो गाइस, नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं एंड जो काउंटिंग है ये इनफिनाइट तक चलती रहती है, क्योंकि गाइस हम नंबर्स को कभी भी काउंट नहीं कर सकते। अगर हम काउंट करने लगेंगे तो हमें बहुत साल लग जाएंगे या फिर करोड़ों साल लग जाएंगे, क्योंकि ये इनफिनाइट तक होते हैं और हम इन्हें गिन नहीं सकते। एंड सेकंड है हमारा होल नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं। सो गाइस, होल नंबर्स की हमारी सिंपल डेफिनेशन होती है दीज नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू इनफिनाइट। मींस गाइस, ये नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं एंड जो काउंटिंग है वो इनफिनाइट तक चलती है। सो गाइस, थर्ड है हमारा इंटीजर्स, जिसे हम कहते हैं हिंदी में पूर्णांक। सो गाइस, इंटीजर्स होते हैं हमारे, इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर एंड देयर इनवर्स। मींस इसमें हमारे नेचुरल नंबर्स और उनके उल्टे भी आते हैं। सो गाइस, मैं आपको समझाता हूं अभी। सो गाइस, जैसे कि हमारा एक नंबर लाइन है, सो गाइस मिड में हम इसको 0 रख देते हैं एंड गाइस इसके राइट साइड में हम पॉजिटिव इंटीजर्स रखेंगे या फिर नेचुरल नंबर्स रखेंगे 1 2 3 4 एंड इनफिनाइट। एंड गाइस इसके लेफ्ट साइड पे हम इसके उल्टे रखेंगे, मींस -1 -2 -3 -4 एंड इनफिनाइट। सो गाइस, इधर पे हम इन्हें कह सकते हैं कि इधर पे है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट साइड में है हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। सो गाइस, नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में सम संख्याएं। सो गाइस, आई होप आपने तो इन्हें पढ़ाई होगा क्योंकि हम 4th और 5th क्लास से इन्हें पढ़ते आ रहे हैं। सो गाइस, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। सो गाइस, इनकी सिंपल डेफिनेशन होती है दैट नंबर्स दैट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। मींस वह संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। गाइस, फॉर एग्जांपल हमारा 2। सो 2 को अगर हम साइड पे रखें तो होगा हमारा 4 एंड हमारा 6 8 10 12 14 16 18 एंड गाइस मोर। सो गाइस, ये सभी नंबर्स हमारे 2 से डिविजिबल है और यही हमारा 2 का टेबल भी होता है। सो गाइस, जितने ज्यादा हम 2 का टेबल लिखेंगे उतने ही हमारे ये इवन नंबर्स होंगे। एंड गाइस, नेक्स्ट है हमारा ऑड नंबर्स, मींस विषम संख्याएं। सो गाइस, ये बिल्कुल सेम टू सेम इवन की तरह है, खाली इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि ये हमारे इवन नंबर्स हैं ये 2 से डिविजिबल होते हैं, लेकिन हमारे जो ये ऑड नंबर्स होते हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। सो गाइस, सिंपल डेफिनेशन होती है ऑड नंबर्स की दैट नंबर्स दैट नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर्स। मींस वह संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं है वह हमारी ऑड नंबर्स हैं, मींस विषम संख्याएं हैं। गाइस, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने 2 4 लिखा तो इनके बीच में जो नंबर्स बच रहे हैं वो हमारे ऑड नंबर्स हो जाएंगे, जैसे कि 1 3
5 7 9 11 13 15 17 19 एंड मोर ऑन। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा प्राइम नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। सो गाइस प्राइम नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर 2 डेफिनेशंस है हमारे पास। तो फर्स्ट को देखते हैं। अ नंबर दैट कैन ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। मीन्स वे संख्याएं जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर हो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एंड गाइस सेकंड डेफिनेशन है हमारी, अ नंबर दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1 विदाउट रिमाइंडर। मीन्स वे संख्याएं जो एक तो खुद से डिविजिबल हो एंड एक 1 से डिविजिबल हो। मीन्स पूरी तरीके से उनमें मतलब वो कटनी चाहिए। मीन्स रिमाइंडर्स नहीं आना चाहिए, मतलब शेष उसमें कोई भी बचना नहीं चाहिए। तो उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो गाइस अभाज्य संख्या के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि गाइस हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, एंड जो कि हमारा 1 से डिविजिबल होता है एंड एक अपने आप से भी। एंड इसी तरह हम देख सकते हैं 3 5 एंड 6 हमारा गाइस नहीं होगा, एंड 7 9 एंड मोर। सो गाइस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट नंबर्स, मीन्स संयुक्त संख्याएं। सो गाइस कंपोजिट नंबर्स का सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कंपोजिट नंबर्स। सो गाइस ये बिल्कुल प्राइम नंबर्स का उल्टा है। सो गाइस हमें प्राइम नंबर्स में कहा गया था कि जिनके पास 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर्स में अगर 2 फैक्टर्स से ज्यादा होंगे तो वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होंगे। सो मीन्स वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम संयुक्त संख्याएं कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल गाइस तो हम 4 ले सकते हैं, बिकॉज 4 1 से भी डिविजिबल है एंड 2 से भी डिविजिबल है एंड हमारा 4 अपने आप से भी डिविजिबल है। सो मीन्स इसके 3 फैक्टर्स हुए, तो मीन्स 2 से ज्यादा हुए। इसी तरीके से हम 6 को भी ले सकते हैं एंड 8 10 भी हम उसे ले सकते हैं और 12 भी एंड मोर। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया हुआ। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा रेशनल नंबर्स, मींस परिमेय संख्याएं। तो आइए गाइस सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं रेशनल नंबर की। सो व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट एज अ फ्रैक्शन और इन द फॉर्म p अपॉन q, बट q नॉट इक्वल टू 0। मींस जिन संख्याओं को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं और या फिर हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, मींस परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर एक कंडीशन है कि क्यों हमारा 0 नहीं होना चाहिए। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेशनल नंबर्स के लिए। सो गाइस यहाँ पर एक वर्ड है टर्मिनेटिंग। सो गाइस टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म होना। सो गाइस आपने कभी भी देखा होगा जब भी हम डिवाइड करते हैं लाइक दिस, सो हम डिवाइड करते हैं 34 तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो सिंपल लेते हैं हम। सो ये हमारा 1 टाइम, सो ये हो गया हमारा 2 एंड ये हो गया हमारा, हमने 4 ऊपर नीचे ले लिया तो ये हमारा 7 टाइम 14, सो ये हमारा खत्म हो गया। सो गाइस यहाँ पे हमारा आंसर आया 17। बट गाइस यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारा खत्म हो चुका है क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। तो गाइस इसी को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। लेकिन गाइस यहाँ पर है नॉन टर्मिनेटिंग, मींस खत्म नहीं होती है संख्याएं, यहाँ से आगे चलती रहती है। लेकिन जो एक पार्टिकुलर नंबर होता है वो रिपीट होते रहता है, जैसा कि हम लिखते हैं p अपॉन q में 1/3। सो गाइस अगर हम इसको करते हैं तो 0.3333 इसका आंसर आएगा। ना तो ये खत्म होगी और ना इन नंबर्स के में 3 नंबर्स के अलावा कोई दूसरा नंबर आएगा। तो यही एक पार्टिकुलर नंबर है जो बार बार इसमें रिपीट होते रहेगा। सो यही है हमारा रेशनल नंबर्स। इसके बेस में हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं लाइक 1/4, 1/6 और 3/4 ऐसा मोर। सो गाइस नेक्स्ट है हमारा
इरेशनल नंबर्स मीन्स अपरिमेय संख्याएं। मीन्स गाइस जो कि हमारा है सिंपल डेफिनेशन है गाइस इरेशनल नंबर की, दैट आर नॉट रेशनल नंबर्स दैट इज रेशनल नंबर्स। सो गाइस ये बहुत ही सिंपल है, जो हमारे रेशनल नंबर्स नहीं होते वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। सो इरेशनल नंबर्स में भी गाइस यहाँ पे है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना वो कभी खत्म होती है और ना एक पार्टिकुलर संख्या बार बार रिपीट होती है। लाइक सो गाइस इनका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर हम इरेशनल नंबर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल देखें तो वो होगा हमारा पाई। सो गाइस इरेशनल नंबर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाई, क्योंकि पाई की जो हमें वैल्यू दी गई है वो हमारी 22/7। बट गाइस ये पाई की रियल नंबर नहीं है। अगर आप अब तक ये सोचते हैं कि जो हमारा पाई है उसका जो रियल मतलब जो उसकी वैल्यू है वो है 22/7, तो आप बिल्कुल गलत है। इसकी तो गाइस जैसा कि आप अभी देख सकते हैं नीचे, सो गाइस इसकी यही है मतलब फुल। सो गाइस आज तक ऐसे कोई ना तो कंप्यूटर निकाल पाया है ना ही कोई कैलकुलेटर से ये निकल सकती है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस इनके अलावा हम ले सकते हैं √2 मीन्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं हमारे उनको हम ले सकते हैं। सो √2 हो गया गाइस हमारा, √3 हो गया, √5 हो गया, क्योंकि √4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है। सो गाइस अगर हम √5 लेते हैं तो इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये पॉइंट के बाद बहुत ज्यादा जाएगी। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। लास्ट है हमारा रियल नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो आइए गाइस इसकी भी सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। सो गाइस इसकी सिंपल डेफिनेशन है ऑल रैशनल नंबर्स एंड ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। मीन्स गाइस हमारे जितने भी रियल नंबर्स होते हैं, सॉरी रैशनल नंबर्स होते हैं एंड जो हमारे जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं। मीन्स और हम कह सकते हैं कि जो हमारी नंबर लाइन होती है इस पे हम जितने भी नंबर्स रख सकते हैं, लाइक जैसे कि ये मिड में हमने 0 रख दिया, इधर पे हमने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं 1 2 3 4 5 एंड इधर पे नेगेटिव है 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनाइट एंड इधर पे भी हमारा इन्फिनाइट। सो गाइस जितने भी नंबर्स हैं हमारे जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं। सो गाइस एग्जांपल में इसमें कुछ नहीं है, जैसे 1 या फिर -1 2 √2 √5 और जैसा कि हम 1/3 ले सकते हैं 1/4। सो गाइस ये सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस हमने नंबर्स के बारे में अब जान लिया है, मीन्स हमने सभी नंबर्स को अब देख लिया है। लेकिन गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो शायद आपने नोटिस नहीं की जो अभी मैंने नंबर्स बताए थे उनमें। सो गाइस फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर्स। सो इसे हम हिंदी में कहते हैं, जैसे कि मैंने आपकी शुरुआत में बताया था, प्राकृतिक संख्याएं। सो गाइस क्या नेचर और नंबर्स इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? सो गाइस इसी को आइए चेक करते हैं। सो गाइस आइए पीपलों से मतलब लोगों से पूछते हैं कि वो काउंटिंग किस तरीके से सुनाते हैं। सो गाइस चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा अभी जो मैंने आपको दिखाई दी, तो इसमें आपने देखा होगा कि जितने भी हमने छोटे से लेकर बड़े से सभी से काउंटिंग सुनाने को कहा था। सो गाइस सभी ने 1 से स्टार्ट की थी। सो गाइस जितने भी हमारे मतलब छोटे से लेकर बड़े थे सभी ने जो हमारी गिनती सुनाई थी वो 1 से ही स्टार्ट की थी। सो गाइस इसीलिए हम इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, क्योंकि हम सुनाते वक्त और लिखते वक्त 1 से ही स्टार्ट करते हैं ना कि 0 से। सो गाइस इसी चीज को आप अपने घर पे भी या फिर अपने मम्मी पापा से भी पूछ सकते हैं या फिर अपने दादा से या फिर अपने पड़ोसी से, किसी से भी पूछ सकते हैं, वो काउंटिंग 1 से ही सुनाएंगे। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स। सो गाइस ये हमने अभी पढ़ा था रियल नंबर्स के बारे में।
कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं लाइक 1, 2, √2, √5 और p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1/3, 1/4, 5/6। सो गाइस ये सभी नंबर्स हमारे रियल नंबर्स होते हैं। मींस जितने भी नंबर्स हम देखते हैं -1, -2, तो ये सब हमारे रियल नंबर्स होते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज हमारी, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। सो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं, मींस परिमेय संख्याएं होती है, वो सभी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, मींस वास्तविक संख्याएं होती है। लेकिन जो हमारी सभी वास्तविक संख्याएं हैं वो रैशनल नंबर्स नहीं होती है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस हमारी लास्ट एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। सो गाइस इसका मतलब है कि जो हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, मींस जो हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो होल नंबर्स होती है, मींस पूर्ण संख्याएं होती है। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं हमारी नेचुरल मींस प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। सो गाइस इसका रीजन भी मैं अभी आपको देता हूं। सो गाइस जैसा कि हमने अभी पढ़ा था शुरुआत में, जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। जो 1 से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग चलती रहती है इनफिनाइट तक। लेकिन जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और 1, 2, 3, 4 और ये इनफिनाइट तक जाते हैं। सो गाइस इसीलिए जो हमारे सभी होल नंबर्स में हमारा 0 भी आता है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो इसीलिए हमारे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो हमारे सभी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे सभी होल नंबर्स होते हैं एंड जो हमारे सभी होल नंबर्स होते हैं वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। एंड गाइस जो हमारे इंटीजर्स होते हैं सभी वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स। एंड गाइस जो हमारे रैशनल नंबर्स नहीं होते हैं वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर्स। एंड गाइस इन सभी को मिला के मतलब एक डिब्बे में रख के जो हमारा बनता है वो होता है हमारा रियल नंबर्स। सो गाइस जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया नंबर्स के बारे में, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस इन्हीं से मिलकर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे हमारी बुक में। सो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। एंड गाइस अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बगल वाले घंटी बटन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी क्वेश्चन वाली वीडियो डालूंगा, जो अभी हमारे चैप्टर में क्वेश्चन होंगे तो उनको भी मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा। तो उनको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आपको मिले। सो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।